फलस्तीनियों को गाजा से निकालने की तजावीज़ दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाजा के लोगों को मिस्र या उर्दन यानी जॉर्डन शिफ्ट कर दिया जाए। क्या ये तजावीज़ सही है? क्या ये पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर सकती है? तारीख गवाह है, जब भी किसी कौम को अपनी सरजमीन से बेदखल किया गया है, सिर्फ दुख, तबाही और बेचैनी ने जन्म दिया है। वही सूरत हाल आज जो है मिडिल ईस्ट में पैदा हो रही है, जो कि न सिर्फ एक सियासी फैसला है बल्कि एक पुराने कौम के मुस्तकबिल का फैसला भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाजा के लोगों को मिस्र या उर्दन यानी जॉर्डन शिफ्ट किया जाए, मगर अरब लोगों ने इस तजवीज को सख्त से रद्द कर दिया है। क्या ये सिर्फ एक सियासी खेल है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? तजवीज तब दी गई जब इजराइल और हमास के दरमियान जंग काफी बढ़ चुकी थी और अब वहां पे सीज फायर का ऐलान भी हो चुका है और गाजा एक पूरा तबाहकुन शहर के मंजर में बिखरा हुआ है। इसी दौरान इसराइल के ऑप्शंस भी यही बात कर रहे हैं कि गाजा के लोगों को फिलहाल किसी जगह शिफ्ट किया जाए। लेकिन सवाल अब ये भी उठता है, क्या ये तजावीज ग्राउंड रियलिटी से मैच करती है? क्या ये सच में एक विजिबल सोल्यूशन हो सकता है कि ट्रंप की ये तजवीज जो हम मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब, यूएई, कतर और अरब लीग्स ने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दी है? उनका कहना है कि ये जो है ये तजवीज सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन नहीं बल्कि ये पूरे रीजन में स्टेबिलिटी के लिए खतरा हो सकती है। कि मिस्र के सदर जो अब्दुल फतेह हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह तौर पे कर दिया है कि ये बिल्कुल मंजूर नहीं है कि फलस्तीन को अपनी जमीन से हटाकर इसको कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। असल में अगर हम बात करेंगे सोल्यूशन जो है फलस्तीनियों के लिए एक नई स्टेट कायम की जाए। वही अगर हम बात करेंगे जॉर्डन के इस वजीर खारजा की, उन्होंने कहा कि इस तजवीज को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अरब लीग का कहना है कि गाजा के लोगों को निकाल देना ये पूरे मिडिल ईस्ट की जो पीस प्रोसेस को बिगाड़ देगी और एक नए कॉन्फ्लिक्ट का आगाज हो सकता है। अरब मुल्कों का इस पे सख्त रद्द-अमल, इसके पीछे जो है और भी कई सारे रीजंस हैं। तो जॉर्डन में पहले ही 2 मिलियन से ज्यादा फलस्तीनी रिफ्यूजीज रहते हैं। अगर नए रिफ्यूजीज वहां आते हैं तो जॉर्डन की इकोनॉमी और गवर्नेंस के लिए दोनों के लिए प्रेशर हो सकता है। मिस्र के लिए भी ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू बन सकता है। गाजा के लोगों को अगर सनन पेनिनसुला में शिफ्ट कर दिया जाए तो मिस्र की स्टेबिलिटी के लिए खतरा है, जो क्योंकि वहां पे आ रही जो एक्सट्रीम ग्रुप्स है वो उनका सामना वो कर रहे हैं। फलस्तीन और अरब मुल्कों का ये भी सोचना है कि अगर एक बार जो है गाजा के लोग वहां से निकाल दिए गए तो शायद फलस्तीन के लोगों को वहां वापस आने नहीं दिया जाए, क्योंकि इसमें सच्चाई भी है। यही वजह है कि अरब लीडर्स चाहते हैं कि दुनिया गाजा के लोगों के लिए वही पे जो है एक बेहतरीन सोल्यूशन को निकाल सके। और उनका ये भी कहना है कि इससे जो है रिफ्यूजी जो क्राइसिस है वो मिडिल ईस्ट में बढ़ सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट ऑलरेडी जो है रिफ्यूजी क्राइसिस का शिकार बना हुआ है। और अरब मुल्कों का कहना है कि इसका जो है एक ही सोल्यूशन हो सकता है कि इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट को कायम की जाए। मगर क्या इसराइल और दुनिया इस सोल्यूशन पे काम करने के लिए तैयार है या ये कॉन्फ्लिक्ट फिर मजीद बढ़ता रहेगा? ये सिर्फ एक सियासी मसला नहीं बल्कि इंसानी मसला भी है। मिलियंस ऑफ लोग अभी तक जो बेघर हो चुके हैं कि मुस्तकबिल का फैसला कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के हाथों में है ना। क्या अरब मुल्कों का स्टांस सही है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज पॉलिटिकल है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए। जिस तरह से हमने बात की थी कि जो मिडिल ईस्ट पिछले 15 महीनों से जो गाजा पे तशद्दुद हो रहा है, जिस तरह पे वहां पे तबाही मची हुई थी, अब एक खुशी की किरण वहां से आई थी कि वहां पे जो है सीज फायर का ऐलान किया गया था और जो हमास ने रिफ्यूजियों को वापस भी किया, जो होस्टेज को वापस भी किया था। कहीं ना कहीं वहां पे जो है डोनाल्ड ट्रंप के आने से पीस प्रेशर बढ़ी थी। लेकिन अब इस तरह का बयान आना, क्या आपको लग रहा है कि ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहती है कि फलस्तीन के लोगों को हमेशा के लिए वहां से निकाल दिया जाए और जो उन्होंने इसराइल से किया हुआ वादा है वो पूरा करे? क्या आपको लग रहा है कि इससे मिडिल ईस्ट में और भी क्राइसिस बढ़ सकती है? और क्या आपको लग रहा है कि अरब लीग्स ने जो स्टांस लिया है ये उनको बहुत पहले लेना चाहिए, जिस तरह से वो अभी एकजुट हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप या इसराइल की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो उनके जो तजावीज को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है? क्या आपको लग रहा है कि ये सही फैसला है अरब लीग्स का? अगर आपको लग रहा है कि ये सही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए।